नमस्कार, मैं विनय कुशवाहा। आप देख रहे हैं ए न्यूज बिहार। मेरे साथ में महागठबंधन समर्थित औरंगाबाद के राजद प्रत्याशी अभय कुशवाहा जी हैं, जो कि महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत परसागढ़ में कुशवाहा समाज की एक बैठक को संबोधित करने के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कुशवाहा समाज के उचित प्रतिनिधित्व की बात बताई और कहा कि माध्यम से सबसे पहले तो हम सभी समाज के बंधु को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के जितने भी हमारे मतदाता बंधु हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूं और उनसे विनम्र हमारी आग्रह भी है कि इस बार महागठबंधन के कांग्रेस से जो प्रत्याशी आकाश कुमार जी हैं उनको जिता करके आप भेजिए। निश्चित तौर पर वो आपके हर एक सुख दुख में कदम से कदम मिला करके चलने का काम करेंगे। अच्छा सर, बाकी के पार्टियों में भी आपके जाति के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्या सभी लोगों को समर्थन रहेगा या सिर्फ महाराजगंज में समर्थन रहेगा? सभी जगह पर जितने भी हमारे महागठबंधन हैं, क्योंकि महागठबंधन ने इस बार आज़ादी के बाद पहली बार 7 कुशवाहा समाज को टिकट देने का काम किया है। उस आधार पर निश्चित तौर पर हमारे जितने भी बिहार में समाज है इस बार महागठबंधन के पक्ष में सारे जगह पर वोटिंग कर रहे हैं। एक तरफ से सम्राट कुशवाहा जी घूम रहे हैं, सम्राट चौधरी जी कह रहे हैं कि वो लोग का आप लोग का आरोप लगा रहे हैं, संगीन आरोप लगा रहे हैं। देखिए सारे लोग सभी दल में सभी जगह पे लोग सभी समाज के नेता रहते हैं और सभी दल में जो लोग रहते हैं वो अपने लिए काम करते हैं। बिहार की जनता और हमारा समाज निश्चित तौर पर जागरूक है और सारी बातों को देखती भी है और समझ भी रही है। सारे चीज़ को समझ चुकी है और समझ करके ही हम जो जहाँ जहाँ घूम रहे हैं हमें लगता है कि समझ करके ही हमारा समाज महागठबंधन के पक्ष में सारी जगह पे वोटिंग। आपका जिस तरह से स्वागत यहाँ पर युवाओं ने किया, जोरदार स्वागत आपका यहाँ पर किया गया। बहुत देर से लोग सुबह से इंतजार कर रहे थे। तमाम युवाओं को आखिरी में संदेश क्या होगा? हम सभी युवा को यही कहना चाहेंगे कि हमारे युवा ही आने वाले इस महाराजगंज, इस जिला, इस राज्य और इस देश के भविष्य हैं। वही हमारे इस देश के भविष्य हैं और निश्चित तौर पर उनका भविष्य उज्जवल हो, इसका एक बहुत बड़ा माध्यम ये जो देश का चुनाव हो रहा है वो है। इसलिए हमारे युवा सभी चीज़ को समझते हैं। आप देश को बनाने के लिए निश्चित तौर पर सरकार का परिवर्तन करने में अहम योगदान आप करें। आपने देखा कि महागठबंधन ने एक घोषणा पत्र में और चीज़ किया है कि हमारी सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी, चूँकि 5 चरणों का चुनाव समाप्त हो चुका है और 5 चरणों का जो रुझान है वो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बनने जा रही है। और देश में जब सरकार बनेगी तो सबसे पहले देश की सबसे बड़ी आबादी युवा की जो है उसके लिए राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन करेगी, जिससे हमारे युवा के हर एक क्षेत्र में निश्चित तौर पर उत्थान होगा और विकास। सर, वर्तमान सांसद सिग्रीवाल जी कहते हैं कि सारण प्रमंडल की 4, बिहार की 40 और देश में 400 सीट प्राप्त करेंगे। देखिए 400 वो क्यों प्राप्त करना चाहते हैं ये भी चर्चा कर रहे थे। हम ये कहना चाहेंगे 400 सीट लेकर के का 3, 4, 5 गो देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अरे एक ही वो के ना 3, 4, 5 देश के बन जाएंगे हैं, तो काहे लगी खोजते हैं ये 400 इसलिए खोजते हैं। ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, ये बात भारतीय जनता पार्टी का एक वरिष्ठ नेता बोलते हैं और बगल में बिहार सरकार के और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बैठे रहते हैं। बहुत सारा वीडियो देखे होंगे, वो बोल रहे हैं कि भाइयों बहनों मोदी जी हमारा 400 पार करने किस लिए चाहते हैं। 400 पार होगा, 1/3 बहुमत अगर हमें हासिल होगी तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान में उलूल जुलूल है उसको हम लोग समाप्त करेंगे। आरक्षण पर हम धावा बोलेंगे।
तो ये बात हम लोग नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं। बाबा साहब और जब संविधान लिखे थे तब सबको समान नागरिक का अधिकार दिए थे उस संविधान में। तो इस तरह जिस तरह से राजनीतिक पार्टी या जातिगत समीकरण बैठाकर अपने अपने जाति को अपने पक्ष में करना चाहते हैं, इस तरह से समाज में मतभेद या देखिए जातीय समीकरण बैठा करके जातिवाद नहीं कर रहे हैं। जो वर्षों से उपेक्षित रहा हो समाज, उनको भागीदारी दी जा रही है। हमने कहा A to Z की पार्टी हमारे महागठबंधन में सम्मान करते हैं। हमारे के यहाँ महागठबंधन से पिछड़ा भी लोकसभा के उम्मीदवार हैं, अति पिछड़ा भी हैं, दलित भी हैं, महादलित भी हैं, वैश्य भी हैं और अगड़ा भी हैं। सभी वर्गों का ख्याल रखते हुए इस महागठबंधन में लोकसभा में हिस्सेदारी दी है। आप जो अपने आप को जो बोलते हैं कि हम पिछड़ा के बेटा हैं, 2014 से बोल रहे हैं, तो आप ये देख लीजिए ना कि उनको जहां सतबिहारे में देख लीजिए। और देश के पैमाने पर मैं बता दे रहा हूं, एनडीए गठबंधन 543 सीट पर चुनाव लड़ रही है, 80 सीट रिजर्व है, 463 सीट पर चुनाव हो रही है। एनडीए गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, पता कर लीजिए आप, 463 में से 405 सीट पर कौन चुनाव लड़ रहे हैं, ये पता कर लीजिएगा। ये वो बोलने का काम करते हैं जो सबसे ज़्यादा इस चीज़ में विश्वास रखते, वही ज़्यादा दूसरे को बदनाम करते हैं। उनको लगता है कि जिस विचारधारा के हम हैं उसी विचारधारा के वो हैं, लेकिन उनके विपरीत है विचारधारा के लिए। इसलिए कहीं पे भी लेकिन परंतु नहीं है। वो धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, हम लोग महागठबंधन मुद्दे के नाम पर वोट मांगती है। वो जाति धर्म में बांट करके वोट मांगते हैं, हम लोग मुद्दे की और काम पर वोट मांगते हैं। जो किया गया है उसकी बात करते हैं, न कि जो हम लोग पहले बोले 14 में बोल के अब सत्ता में जो आए, 19 में जो सत्ता में बोल के आए, इस बार आप भुलाइल हैं। काहे भुलाइल हैं भाई? तो इस बार क्या कह रहे हैं, हमने राम मंदिर बना दिया। तो भाई राम मंदिर हम लोग भी बनाते हैं, गांव-गांव में हम लोग मंदिर बनाते हैं। हम लोग सर्व धर्म को मानने वाले लोग हैं, सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं। निश्चित तौर पर इस बार उनकी नहीं चलने वाली है, दाल नहीं गलने वाली है। झूठ का जो एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया है, उस पहाड़ के नीचे इस बार वही लोग दबने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।